आप देख रहे हैं GDS न्यूज़ की कवरेज। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, और उसके बाद में अब आप उसके आगे की आपकी सर, पहले आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, अब इस समय आपको पद मिला हुआ है पत्रकार परिषद का, वो क्या है आपका? आप परिचय दीजिए। मैं सबसे पहले की परिचय मैं आपको दे दूं। जनपद बुलंदशहर यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मूल निवासी हूँ जी। और पत्रकारिता के अंदर 96 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। 25 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए। भिन्न चैनलों पे रहा। मैं खुद संपादक हूँ अपने एक अखबार का। और उसके बाद पत्रकार परिषद के जब बाबा कृष्णदेव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब हमने उन्हें सुना, उन्होंने एक जाना कि हिंदुस्तान की वो एक हस्ती हैं पत्रकार परिषद की जिसने बुनियाद रखी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कृष्णदेव शर्मा जी हैं। उनके मार्गदर्शकों को जब मैंने देखा तो मैंने पत्रकार परिषद एक मेंबर के रूप में ज्वाइनिंग की लखनऊ के अंदर। और जब लखनऊ के अंदर एक सेमिनार बहुत बड़ी संबोधित की गई थी और जिसमें वहाँ के DGP, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कई उसमें मंत्री, और वहाँ पर मैं भी उपस्थित था जी। जब पत्रकार परिषद में जब मैंने ज्वाइनिंग की एज ए जिलाध्यक्ष, फिर मुझे सौंपा गया, वहाँ मान सम्मान मुझे दिया गया। और उसके बाद मैंने कारवां मेरा चलता रहा, बढ़ता रहा पत्रकार परिषद के लिए। और मैंने उस पर एक चीज़ ये कही थी, तो सजदा करूं तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा करूं तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है परिषद तुझे देखने के बाद, ये कौन सोचता है परिषद तुझे देखने के बाद। और हम आकर तेरे शहर से वापस नहीं जाएंगे। ये परिषद का एक स्तंभ देख लीजिए, एक मन को देख लीजिए, स्तंभ देख लीजिए कि हम आकर तेरे शहर से वापस नहीं जाएंगे। ये फैसला किया है बाबा तुझे देखने के बाद, ये फैसला किया है बाबा तुझे देखने के बाद। तो परिषद में मैं इस तरीके से आगे बढ़ता रहा और परिषद के लिए मैं काम करता रहा। और उसका मुझे आज ये फल मिला है कि मुझे उत्तर प्रदेश का पदभार मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा, चौधरी साहब के द्वारा मुझे दिया गया है। हमारे ऋषभ मिर्ज़ा आज़ाद साहब की मौजूदगी रही और मेरी एक वकील की तरह पैरवी करते रहे। मेरी एक्टिविटीज़ जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और परिषद के अनेक पदाधिकारियों को देते रहे। तो उसमें से एक मुझे जो 6 आदमियों की एक लिस्ट चल रही थी जो चुनाव हुए थे, तो उसमें मेरा नाम परसों घोषणा हुई थी, मुझे सूचना दी गई थी आपको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा रही है। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद है, इसको आप संभाल सकते हैं। तो मैंने उन पे ये कही थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब मैं प्रभारी रहा तो मेरे अंदर कोई कमी नज़र नहीं आई। तो उस पर मुझे ऋषभ मिर्ज़ा आज़ाद साहब की जब पैरवी उन्होंने वकालत की अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, चौधरी साहब से, तो उसके बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष की कमान को ये आज आपके सामने सौंपा गया है। सूचना इंडिया के मार्फत से भी, मैं आपके चैनल से भी मैं ये आशा करता हूँ, अगर जो मुझे सुन रहे हों परिषद के जिलाध्यक्ष, क्योंकि अभी सारी यूनिट भंग हो गई है कोरोना काल की वजह से। अभी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसा हमारे ऊपर प्रकोप आया था, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की यूनिटें भंग कर दी गई थी। पहला प्रदेश अध्यक्ष हमें नियुक्त किया गया है। हम ये आशा करते हैं उन नए साथियों से भी जिन्होंने अभी शपथ ली, हमारे साथ लेटर लिए हैं, उनसे भी ये हम गुजारिश भी करेंगे कि परिषद को आप किस तरीके से आप चलाएंगे। पिछले परिषद कैसी चली इसका मुझे ज्ञान नहीं रहा, और आज की परिषद कैसे चलेगी, पत्रकारों के हित में कैसे कार्य करेंगे आप, पत्रकार परिषद के अंदर किस तरीके से आप अपना समझ के, अपने घर और अपने परिवार को समझ के आप उसको चलाएंगे। तो जब ही परिषद के आप मेरे भी हाथ मजबूत करेंगे और अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास करेंगे कि हम ये वचन करके एक शपथ लेते हुए ये बात करेंगे, परिषद के अलावा पहले तो सोच नहीं सकते हैं। परिषद के लिए वफादारी हमें सबसे बड़ा सबूत होना चाहिए, और जब तक हमारे अंदर वफादारी नहीं होगी तो परिषद को हम नहीं चलाएंगे, और उस अधिकारी को रहने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए। परिषद को परिषद की तरीके से चलाया जाए। आपकी टीम बहुत ही मजबूती में है,
जो वर्क कर रही है काफ़ी लंबा अनुभव रहा है जी और उम्मीद है कि आगे प्रदेश और भी ज़्यादा मजबूत जी। होगा। अभी तो मेरी टीम के जो पुराने साथी हैं, मैं उनसे ये आशा करूंगा, बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, कुछ साथी मेरे जाने पहचाने हैं, कुछ पीछे हमारे बैठे हुए हैं और मैं हर मीटिंगों में उन्हें देखता चला आया हूं और कई कार्यक्रमों में परिषद की रहा हूं। और इस समय जो भंग है और जो नए चेहरे आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। जी, शुक्रिया। सुना है कि आप कुछ स्वर संगीत के बारे में भी नहीं, विशेष स्वर कुछ संगीत के बारे में नहीं, मैं साहित्य कवि हूँ, कुछ कवि बस खाली केवल कवि हूँ। चलते चलते कुछ ये है, मैंने अभी आपको 2 शेर परिषद के लिए सुनाई दिए थे और इसके बारे में तो मैं फिर अभी कभी एक कार्यक्रम मैंने हमेशा कराता रहा हूँ। अभी कवि सम्मेलन और मशायरा मैंने कराया था, उसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया था, बाबा हमारे ऋषभ मिर्ज़ाई आज़ाद साहब थे। तो अब ये कविता के कुछ क्षण हैं, अब आप समझ लीजिए कि आज के नौजवानों के लिए मैं सुना रहा हूँ। और नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मैं उनको संदेश देता हूँ। हम उसके दर से जो लौटाए, हम उसके दर से लौटाए, छोड़ता क्यों नहीं मुझको ये तुम्हारा गम। ना जाने कैसी है दुश्मनी को खुशी को हमसे, कैसे जीते रहें किसको बताएं हम। कहें तो शिकवा कहें कैसे किसको अपना समझें, कहें तो शिकवा कहें कैसे किसको अपना समझें। बड़ी तमन्ना थी एक बार तुमको बुलाएं हम, बड़ी तमन्ना थी एक बार तुमको बुलाएं हम। चलो सहारा तो हुआ मौत ने पुकारा तो हमें, चलो सहारा तो हुआ मौत ने पुकारा तो हमें। करो दुआ के दोबारा यहाँ ना आए हम। चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके लिए।